एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन सा क्या चाहिए, कि एक्चुअल में आप एक्सपोर्ट अगर करते हो तो किस किस आइटम में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जोरों शोरों से बढ़ रहा है, हमारी मोदी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट कर रही है। 4 से 5 प्रोडक्ट बताइए जिसका हम एक्सपोर्ट कर सके और अच्छे लेवल पे काम को ले जा सके, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो जो जरूरी चीजें हैं वो इंपोर्ट कैसे करेगा। तो देखिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते। दोस्तों आप बहुत टाइम से कह रहे थे कि सर मेरे को एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन सा क्या चाहिए। दोस्तों मैं जानता हूं आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली हम शुरुआत कहां से करें और किस आइटम में करें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस हो 49 साल का। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको आज पूरा वो प्रोडक्ट बताएंगे कि एक्चुअल में आप एक्सपोर्ट अगर करते हो तो किस किस आइटम में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और साथ में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है। बस वीडियो को पूरी देखना, और अगर आप जुड़ के सर के साथ करना चाहते हो, सर का काम क्या है, 49 साल का सर को एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और लेते हैं सर का पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज और वीडियोस बनाने के लिए ऐसे बोलिएगा। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जोरों शोरों से बढ़ रहा है, हमारी मोदी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट कर रही है। तो कोई ऐसे 4 से 5 प्रोडक्ट बताइए जिसका हम एक्सपोर्ट कर सके और अच्छे लेवल पे काम को ले जा सके। जी बिल्कुल राहुल जी, एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना चाहिए और देश के लिए, हर देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो जो जरूरी चीजें हैं वो इंपोर्ट कैसे करेगा। तो एक्सपोर्ट बिजनेस की जान है और इसको हमें करना चाहिए। तो आपने कहा 5 प्रोडक्ट, देखिए 500 प्रोडक्ट हैं जो आज की तारीख में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसमें से सर 4-5 प्रोडक्ट आपने कहा एक आइडिया के लिए, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मशीनें भेज रहे हैं, जी जी जी, वो वहाँ मशीन वाले लोग खरीदेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एक आम आदमी को, आप अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा क्या चीज इंडिया से आई है। लेकिन अगर यहाँ से कपड़ा जा रहा है, बिल्कुल, और आप वहाँ के शोरूम में वो कपड़ा देखते हैं और आप देखते हैं उस पर लेबल लगा हुआ मेड इन इंडिया, तो आप पहचान जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो आपकी नॉलेज में हो। बिल्कुल सर। जैसे यहाँ से पहला है, यहाँ से चाय और कॉफी का बहुत एक्सपोर्ट होता है। ओके, बहुत ज्यादा निर्यात, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होना। मैं आपसे सर आज प्रोसेस भी जानने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखना, बस पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो पूरा सर प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या स्टेप होता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सेव कर लेना, क्योंकि आपके फायदे की चीज है। कोई ऐसा नहीं यूट्यूब हमें पैसे देता है इसके, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर अगला प्रोडक्ट क्या आप कहेंगे? जी कॉफी और चाय जैसे है, उसके बाद स्पाइसेस का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। स्पाइसेस का, मसालों का। ओके, हम लोग मसालों के इतने शौकीन हैं, हमें हर चीज में मसाला चाहिए। बट सर स्पाइसेस में भी 2 तरह का होता है, एक रॉ मटेरियल जिसे हम, हाँ रॉ मटेरियल है, और देखिए अगर वो बड़ा पैक है तो वो कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस, और अगर छोटे छोटे पैकेट जा रहे हैं तो बिजनेस टू कंज्यूमर। बिल्कुल। और आप हैरान हो जाएंगे, एक बार मैं प्लेन में जा रहा था, एरोप्लेन में, जी, तो जूस दिया उन्होंने, ठीक है। तो मैंने जूस के साथ बोला कैन आई हैव सम सॉल्ट एंड पेपर। हमारे यहाँ जूस में मसाला डलता है, बिल्कुल। तो जो एयर होस्टेस थी वो ऐसे देखने लगी, मतलब उसे समझ नहीं आया कि मैं जूस के साथ सॉल्ट एंड पेपर क्यों मांग रहा हूँ। मैंने कहा फॉर दे। उसने थोड़ा आश्चर्य से उसकी अपनी भाव भंगिमा हो गई। तो हम ऐसे लोग हैं कि हम हर चीज में हमें मसाला चाहिए। इतना एक्सपोर्ट होता है क्योंकि हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सपोर्ट की आइटम है। और ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ, चाहे वो ड्राई फ्रूट बन रहा है अफ्रीका में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल काजू। जी, काजू उगता वहां पर है लेकिन प्रोसेस इंडिया में होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई हम यहाँ से ड्राई फ्रूट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना काजू, बादाम, अखरोट, उसकी यहाँ प्रोसेसिंग, पिस्ता भी, पिस्ता बाहर पैदा होता है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यहाँ होती है।
उसको सर, प्रॉपर तो सॉल्टेड, ये उसको ऐसा रोस्टेड ऐसा किया क्यों जाता होता है सर? वैसे मैं थोड़ा सा डीप जानना चाहूंगा जी। कि जैसे पिस्ता बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, जी। उसके बाद ईरान से आता है, यहाँ पे पूरा प्रोड्यूस होता है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी होता है, तो जी। उसका क्या प्रोसेस है, रीजन वही क्या है? मसाले, वही रोस्टिंग, वही इंडिया के जो लेबर है, हाँ जी। वो इस चीज में परफेक्ट है। वो क्योंकि इसमें लेबर बहुत इन्वॉल्व है। आजकल बिहार से भी बहुत सारी वो मखाने मखाना। मखाने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हाँ, वो वो भी तो यहाँ प्रोड्यूस ही होता है, उसकी तो बिल्कुल। कोई बात ही नहीं। और गवर्नमेंट ने तो इस बार पूरा एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दी जी। कि ये प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो पर्टिकुलर वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगली आइटम अगर हम देखें तो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट। कॉटन जो है, इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही है। ओके। लेकिन इंडिया क्योंकि बड़ा है तो वो हमेशा बिग ब्रदर रहेगा, बड़ा बन के रहेगा। और जैसे कॉटन जो है, और सब तरह के कपड़े बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जो प्लास्टिक कहूँ या टेरीन कहूँ या टेरीन। कुछ भी कहूँ, बिल्कुल। सेलुलोज कहूँ, लेकिन जो यहाँ से जाते हैं वो कॉटन के कपड़े जाते हैं, कॉटन फैब्रिक, कॉटन से बने हुए, लेडीज जेंट्स हर चीज कॉटन की यहाँ से जाती है। कॉटन का जो भी प्रोड्यूस है वो वहाँ जाएगा। तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यहाँ से जाते हैं। और अगर गारमेंट्स, और सर अगर बात करें तो, और आप गहराई में जाना चाह रहे हैं तो जैसे आयुर्वेद का आजकल बहुत फैशन हो गया। हाँ, पतंजलि वगैरह बहुत सारा इस टाइम। पतंजलि से पहले भी जो थे, झंडू फार्मेसी, सर बट देखा जाए तो पतंजलि जब से आया तब से हमारी गवर्नमेंट भी जागरूकता आई, क्योंकि उन्होंने एक बड़े लेवल पे इसको लिया है। बिल्कुल। और लोगों में जागरूकता आई है, भारत में भी विदेशों में। तो आयुर्वेद एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए। और हैंडीक्राफ्ट इंडिया में क्योंकि लेबर कम है और हर जगह का अपना हैंडीक्राफ्ट है, तो तरह तरह का हैंडीक्राफ्ट यहाँ से जाता है। इंडिया में लेबर भी सस्ता है, इस चक्कर में भी हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत ज्यादा चलता है। तो क्योंकि जो भी चीजें लेबर प्रोड्यूस, जिसमें लेबर का ज्यादा उपयोग है, वो यहाँ से बाहर जाता है। और सर कोई ऐसी यूनिक आइटम बता दीजिए जो कि मेंबर सोचा भी नहीं होगा कि ये आइटम भी एक्सपोर्ट होती है, ऐसा अगर है पॉसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, जैसे एनिमल फूड है। एनिमल फूड यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। वहाँ के कैटल्स हैं, हाँ जी, वहाँ के जो गाय भैंस, वो गाय ज्यादा होती है, भैंस तो वहाँ होती नहीं है। तो गायों के लिए जो चारा है वो यहाँ से जाता है, क्योंकि यहाँ खली बिनौला, उसका तेल यहाँ निकाला जाता है। तो जो उसका छिलका है वो बहुत ही पौष्टिक होता है गाय भैंसों के लिए, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बहुत बढ़िया। ये आपने सोचा भी नहीं होगा, हम अपने कुत्ते बिल्लियों के लिए बाहर का पेडिग्री खरीदते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, लेकिन जो मेजर है जो वहाँ के कैटल्स के लिए, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। मतलब ये सारी आइटम जो बताई आपने, देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ, ये सारी सर का पूरा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा मैंने पोर्शन बताया है 500 आइटम्स में से। अभी मैंने आपको डायमंड नहीं बताया सर, वो तो बहुत कॉस्टली। कट एंड पॉलिश डायमंड क्या कॉस्टली है? उसमें एक कैरेट में 100 डायमंड, जो बारीक डायमंड है वो यहाँ से जाता है सर, इंडिया से। पूरा वहाँ की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो इंडिया फीड करता है, मैक्सिमम एक्सपोर्टर है। तो मैंने अभी आपने कहा, देखिए अगर मैं सभी बताने लग जाऊंगा तो 1 घंटे की भी वीडियो में ये पूरा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कुछ बातें मैंने यहाँ बताई हैं, और बाकी तो आपका इंस्टीट्यूट है ही। सर हमारा क्या, हम जो भी है बोलते तो आप इसको चला रहे हैं, आप उनके फाउंडर हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, फाउंडर पर आप है सर। फाउंडर तो कभी ना कभी जाएगा ही, तो चलाएंगे तो वो लोग जो आप जैसे यंग है वो उसको चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अब अगले हम पॉइंट में जाना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कि अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा बताइएगा सर। मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक्सपोर्ट का प्रोसेस बताइए कि एक्चुअल में हमें एक्सपोर्ट करना है। देखिए आप नोटबुक और एक पेन ले लीजिएगा, ये एक्चुअल में कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, सीरियस में बता रहा हूं। एक्सपोर्ट का प्रोसेस जो होता है वो बड़ा यूनिक है, और कई लोग, कई मेंबर्स एक्सपोर्ट में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस से नहीं चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं शुरुआत दोबारा। जी राहुल जी, प्रोसेस का मतलब यह है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। हमारे मन में बहुत, हम देखते हैं लोग हमारे पास आते हैं, मैं 20 साल से एक्सपोर्ट करने की सोच रहा हूँ, मैं 10 साल से सोच रहा हूँ, शुरू क्यों नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे हैं जो MBA किए हुए हैं, आपको मालूम है यूनिवर्सिटीज हमको बुलाती हैं MBA के लोगों को हम शिक्षा देने के लिए, क्योंकि और जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हमें यूनिवर्सिटीज में सब कुछ सिखाया जा रहा है,
पर ये नहीं सिखाया जा रहा है हम शुरू कहाँ से करें। एक एमबीए सही बात है व्यक्ति जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एमबीए किया है जिसने, वो भी ये नहीं जानता शुरू कहाँ से कहाँ करें। से करें। तो बिल्कुल। मैं ये कहूंगा इसकी शुरुआत है, पहले आप एक राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। अच्छा, पहले एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। सैकड़ों, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बताए, तो आप कभी एकदम से सोचेंगे मैं गारमेंट्स कर लूं या मैं ड्राई फ्रूट कर लूं, मैं ये कर लूं। आपकी परिस्थिति, आपके बजट, आपकी नॉलेज, आपकी उम्र, आपके जो रिसोर्सेज, उनके हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है। यह उसी प्रकार से है कि आप जैसे शादी करने जा रहे हैं लड़का या लड़की की, तो भाई उसके लिए दूल्हा या दुल्हन क्या ठीक रहेगा वो सबसे पहले जरूरी है। बाद में कहाँ कैसे होगा, घोड़ी कहाँ से आएगी, बाजा कहाँ से आएगा, खाना कैसा होगा, बैंकेट हॉल कैसा होगा, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो राइट प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या स्टेप रहेगा सर? सर उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, हाँ जी, अब नंबर आता है, बिल्कुल शादी वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन से बैंकेट हॉल में आपको करना है यानी किस कंट्री में वो काम करना है। कि ड्राई फ्रूट का एक्सपोर्ट करना है, हाँ हाँ हाँ, तो ड्राई फ्रूट कहाँ उसकी सबसे ज्यादा सेल है? हाँ हाँ, अफ्रीका में भी बिकता है, ऐसी हाँ, बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यूरोप और अमेरिका में बिकेगा, जो सऊदी में बिकेगा, जो दुबई में बिकेगा, वो कहीं नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। तो हम जैसा वो उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है किसी भी वजह से, फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग कंट्री हम उससे बातचीत करके, ओके। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया नहीं आपको ये करना है। तो सर बातचीत कैसे करते हैं आप बेसिकली, मतलब क्या प्रोसेस है आपका सिखाने का? बातचीत में देखिए, कुछ चीजें तो हम ग्रुप में सिखाते हैं, ठीक है, कि सब लोगों को साथ बैठाकर, ठीक है, जो जर्नल चीजें हैं। ठीक है। लेकिन जब वो इंडिविजुअल बात आती है तो हम 1 to 1, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम जूम पर या हम वीडियो कॉलिंग पर उसके साथ डिस्कस करते हैं बैठकर, ओके। आमने सामने। वो अपने अपने सिटी में है या अपने देश में है, क्योंकि यहाँ तो विदेशों से भी बहुत विदेशों से आते भी हैं, आते वो हैं। चाहते हैं बिल्कुल। कनाडा से, अमेरिका से, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करें। तो फिर हम उसके साथ ये पर्सनल डिस्कशन करते हैं। बहुत ये बढ़िया। ठीक, वो कहेगा ये करना चाहता हूँ, हम बताएंगे ये इसमें ये खूबियाँ, ये कमियाँ हैं, फिर इस तरह से हम कंट्री को सेलेक्ट करें। चलिए अब बात करते हैं सर, अगला क्या हमारा टारगेट होगा? देखिए, अगर हमें कंट्री भी सेलेक्ट कर लिया है तो हम फिर वो डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं। अच्छा। लोग कई बार पहले डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं, आईसी कोड नंबर बना लिया, और वो उसमें फिर जीएसटी कोड नंबर लेना पड़ता है, फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ये थोड़ा अफसोस की बात है कि एक्सपोर्ट वालों को भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जबकि सरकार का ये होना चाहिए कि हर एक्सपोर्ट वाले को उसकी एनर्जी सेव हो। आपने पहली बारी में क्या एक्सपोर्ट करा था यहाँ से, इंडिया से? देखिए, हमारे टाइम में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं। और कितनी उम्र में करा था ये भी थोड़ा सा बताइए सर। देखिए आज जैसे हमारे मन में आया हमें एक्सपोर्ट करना है, आप यूट्यूब पर गए, सैकड़ों आ जाएंगी, बिल्कुल। उस टाइम से हमारी भी एक होगी। यूट्यूब का नामो निशान। अगर किसी हमने एक्सपोर्ट की बात करनी है तो हम ढूंढते थे किसके पास जाएं। मैं आपको बताऊं, एक हमारे कॉलोनी में एक आदमी का पता लगा कि वो फ्रांस होकर आया है, ओके, प्रोफेसर था। ओके। तो हमने पूरा जोर लगा दिया, मैं स्कूल टाइम में था, शायद 12th में था मैं, ओके। लेकिन मेरा मन तभी से था कि मैं विदेश के बारे में जानूं। कोई तरीका नहीं था, लाइब्रेरी में किताबों में पढ़ सकते थे सिर्फ। तो उसके पास जाने में हमें कई हफ्ते लग गए, जान पहचान बना के जाने में, कि जब उसको टाइम अवेलेबल हो। फिर हमने उससे बात की। तो आपने जैसे कहा, मेरी जो यात्रा शुरू हुई वो जर्मनी से शुरू हुई, और वो भी बाई चांस मैं जयपुर में रहता था, वहाँ से एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा माहौल था। तो जो जयपुर से आइटमें जाती थी वो थी जो ज्वेलरी, तरह तरह की ज्वेलरी, नगीने जड़ाई के लिए, मालाएं पहनने के लिए, और एथनिक क्लोथ, जैसे राजस्थानी लोग शीशे वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो वो क्लोथ हैं। और हैंडीक्राफ्ट है वहाँ का, लोकल हैंडीक्राफ्ट, जैसे कठपुतली है, हाँ जी, हाँ जी, वो देखने में, हाँ, लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट। तो इन चीज़ों से मैंने शुरुआत की थी, और द कंट्री वाज जर्मनी, जस्ट बिकॉज कि हमें एक अचानक एक जर्मनी से एक हमें
आदमी मिल गया था जो इन चीजों का इंपोर्ट करता बहुत बढ़िया, जयपुर के अंदर ही। बहुत बढ़िया। चलिए अब सर, अब हम मेरी अगला आता है, आपने कंपनी डॉक्यूमेंटेशन बताया, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद हमें उस आदमी को ढूंढना होता है जो वहां उसको खरीदेगा, मतलब जिसको बोलते हैं टारगेट करना, मार्केट को टारगेट करना। मार्केट को टारगेट करना। ठीक है। जैसे पूरा, जैसे वो अर्जुन का दिखाते हैं ना, हाँ जी, तोते की आंख। हाँ जी, हाँ जी। अब हमने पेड़ देख लिया, हमें पता है यहीं पर हमें वार करना है, अब हमें तोते की आंख ढूंढनी है, बिल्कुल वो तोता कहाँ बैठा है, बिल्कुल सही बात। तो वो टारगेट करना है, इसको बोलते हैं टारगेट। मार्केट को टारगेट करना जी। जब हम टारगेट करेंगे तो फिर वहां से इंक्वायरीज हम भेजेंगे, वो भेजेंगे, आदान प्रदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद ये है कि वो उसको चीज जब पसंद आ जाती है, बातचीत आजकल तो बहुत आसान हो गया है, वो यूट्यूब पर, वो सॉरी, उस पर जूम पर हम उसको सैंपल दिखा सकते हैं, बिल्कुल, वर्किंग दिखा सकते हैं, अपनी कंपनी दिखा सकते हैं, तो फिर वहां से ऑर्डर आता है। ठीक है। ऑर्डर के साथ हमें ये भी देखना है कि पेमेंट भी आनी चाहिए, खाली ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता। आपने, उसने मान लिया 50 लाख का ऑर्डर दे दिया, हम बड़े खुश हो गए और हमने बनाना शुरू कर दिया और उसने वो लिया ही नहीं। तो ये सब चीजें बहुत बारीकियां हैं जो एक्सपोर्ट करने वाले को जाननी चाहिए। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन पता होगा तभी तो आप उससे बात करेंगे कि कुछ एडवांस दो हमें, जिससे हम काम को शुरू करें। बिल्कुल। और इतना एडवांस लेना पड़ेगा कि अगर वो मना करता है तो हमें नुकसान ना हो। बिल्कुल। अगर हमें लोकल मार्केट में भी बेचना पड़ता है वो किसी को, तो हमें नुकसान ना हो। और उसके बाद सर, जैसे उसके बाद तो मेरे को ऐसा लग रहा है पेमेंट का आएगा, रिसीव पेमेंट का। हाँ, पेमेंट एडवांस का लेने का मतलब ही रिसीव पेमेंट है। और उसके बाद फिर हमें पूरी तैयारी से सामान को तैयार करना है, गुड्स प्रेपरेशन कहलाता है, उसको कैसे प्रॉपर पैकिंग करनी है, ये सब हमें करना है। साथ ही जो फ्रेट फॉरवर्डर है उससे बात करनी है, ये कौन से जहाज में जाएगा, कब जाएगा, यहाँ से लास्ट डेट कौन सी होगी, यहाँ से बॉम्बे जाएगा, हम फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली से कब रवाना होगा, कौन से शिप के लिए लास्ट डेट कौन सी है कि यहाँ से जाए और वहाँ जाए, और वहाँ से फिर वो वहाँ से उसके बाद सर वो डिस्पैच, आपको पेमेंट पहले आ चुकी है तो आपको माल वहाँ पहुँचाना है। कई बार वो ऐसा भी करते हैं, वो कहते हैं आधी पेमेंट हम पहले देंगे, आधी पहुँचने के बाद देंगे, तो आधे में आपका पैसा लगा रहेगा। लेकिन इसीलिए बहुत सावधान होकर, सबसे बड़ी बात यह है कि खाली ऑर्डर मिल जाना कुछ भी नहीं है। बट सर आजकल जो एलसी पे काम होता है उसका क्या रोल आता है? हाँ, ये कई तरह के पेमेंट स्ट्रक्चर तो एलसी क्या, ऐसा तो नहीं एलसी में भी फ्रॉड होता है? एलसी में बहुत फ्रॉड होता है। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि एलसी में अलग से फ्रॉड का, शुरू में जब हमें ऑर्डर मिलता है तभी हमें सारी जानकारी करनी है कि वो पार्टी एग्जैक्ट जेन्युइन है या नहीं है, जिससे कि जब वो एलसी की बात होगी तो फिर हम बैंक की हेल्प लेंगे कि क्या क्या उसमें एलसी में शर्तें हैं। अगर जरा सी भी गलत शर्तें हुई तो लोग सोचते हैं एलसी तो बस, एलसी तो सेफ है। एलसी से ज्यादा अनसेफ चीज कोई नहीं है अगर आप एलसी के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों देखिए, अशोक सर का एक्सपीरियंस आपको वीडियो में झलक गया होगा। बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, अशोक सर का नंबर मैंने नीचे दे रखा है, आप सर को कॉल करो, सर से पूरी डिटेल लो। और सर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करती है। मतलब हैंड होल्डिंग मतलब एक शिपमेंट आपको कराने में जो भी हेल्प लगती है वो पूरी समझाती है, सिखाती है, कराती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉल करो, डिटेल लो। बस आपसे एक चीज का निवेदन है, किसी गलत शंका में मत पड़ जाना। कोई कोर्सेज करा रहा है मत करना, कि कोर्सेज से एक्चुअल में आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता। बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये हमने पहले डाला है और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मेरे को बिजनेस स्टार्ट कहां से करना है। थैंक यू सर, आपने पूरा नॉलेज दी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने भी इतना वॉच करा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।